नेपाल के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा जो नेपाल के कंचनपुर जिले से संबंधित है, मैं उस पर आज कुछ बात करूंगा आप लोगों से। कंचनपुर में एक थारू होते हैं जिन्हें राणा थारू कहते हैं। ये राणा थारू कंचनपुर जिले के उत्तरी भाग में है और ये बहुत बड़ी आबादी है इनकी, लेकिन ये पीढ़ियों से पीढ़ी दर पीढ़ी ये बंधुआ मजदूर की तरह रह रहे हैं। जो भी सरकारें आई इनको बहुत ज़्यादा सहायता नहीं मिल पाई। मैं नेपाल की नई सरकार बालन शाह जी की सरकार से आग्रह करूंगा और सुझाव दूंगा कि ये कंचनपुर जिले के राणा थारू के जीवन को सुखमय करें और उनको रिहेबिलिटेट करें, उनका पुनर्वास करें ठीक से। ये लोग बहुत ही अधिक गरीबी में जी रहे हैं। इनके पास खेतों की बिल्कुल कमी है, खेत बाड़ी नहीं है। आज भी मजदूरी करने को मजबूर हैं, बाहर के देशों में जाकर मजदूरी करने को मजबूर हैं। इसलिए मैं नेपाल के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, राणा थारू के जीवन को सुखमय बनाने के लिए, उनकी आने वाली पीढ़ी को शिक्षित बनाने के लिए, योग्य बनाने के लिए इस सरकार से और नेपाल की जनता से मैं आग्रह करूंगा कि राणा थारू लोगों पर विशेष ध्यान दिया जाए और लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी ये बंधुआ मजदूर की तरह रहे हैं। एक जाता है, बूढ़ा हो जाता है तो अपने बेटे को बंधुआ मजदूर के लिए वहाँ बांध देता है, लगा देता है। जितनी भी सरकारें आई, चाहे कोई रहा हो, इनको बहुत सताया गया, इनको पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। शिक्षा तो उनके बीच में है ही नहीं, अशिक्षित लोग हैं। इसलिए नेपाल के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, नेपाल में अन्य मुद्दों के अलावा, जैसे अन्य मुद्दे आज की डेट में बंगाल में ममता बनर्जी के जाने के बाद रोहिंग्या, बांग्लादेशी और जो भी वहाँ पे अनथराइज तरीके से बसे हुए जिहादी मुसलमान थे, वो बंगाल से भाग रहे हैं। बांग्लादेश तो जाएंगे नहीं, उनको सबसे आसान जगह नेपाल ही लग रही है, तो इसलिए नेपाल बॉर्डर की तरफ बहुत तेज़ी से वो लोग भाग के आ रहे हैं। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप लोग ध्यान दीजिए नेपाल सरकार पर, बालन जी शाह जी की सरकार पर आप लोग दबाव डालें कि नेपाल की सीमाओं को सुरक्षित कर दें और इन लोगों को नेपाल के अंदर न आने दें। नेपाल के अंदर बहुत से दलाल बैठे हैं जो इनको ला कर के यहाँ बसाते हैं, रिहेबिलिटेट करते हैं। इस पर रोक लगे और सुकुम्बासी, जो असली सुकुम्बासी हैं, रियल सुकुम्बासी हैं, उनको भी रिहेबिलिटेट किया जाए। साथ ही साथ जो सबसे बड़ा खतरा अमेरिका का है, जो मुस्तांग में आकर लूट मचाने की तैयारी में है, बाहर तमाम मुद्दे और फैला करके सोशल मीडिया में अन्य मुद्दों को प्राथमिकता दे करके नेपाल की जनता को उसमें उलझाए रहते हैं और मुस्तांग और अन्य क्षेत्रों में अमेरिकी प्रभाव जो बढ़ता जा रहा, जिस तरह से उन लोगों ने एवरेस्ट पर भी अपना जिस तरह से ड्रोन या अन्य चीज़ें लगाने की प्रयास किया, बालन शाह जी की सरकार ने रोक तो लगाई है, लेकिन फिर भी नेपाल के प्रहरी को, नेपाल सशस्त्र प्रहरी, नेपाल सेना को, नेपाल के नेताओं को, नेपाल के मंत्रियों को, नेपाल के जितने भी CDOs हैं, नेपाल के और जो अधिकारी हैं, उनको ध्यान देना होगा। ये नहीं होने देना है नेपाल में। नेपाल की बर्बादी की शुरुआत हो गई है, अमेरिका ने कर दी MCC और SPP के माध्यम से। अगला जो मुद्दा है इनका अमेरिका का, वो मुद्दा है तिब्बत लिबरेशन या तिब्बत, नेपाल के अंदर ही तिब्बत फॉर्मेशन का तमाम तरह के ग्रुप बन चुके हैं। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, नेपाल को बांग्लादेशी रोहिंग्या से बचाना है, नेपाल में जो असली सुकुम्बासी उनको बसाना है और अमेरिका का जो प्रभाव है, चाहे मुस्तांग में है या अन्य जिलों में, अन्य मेटल पर, अन्य जो भी ज़मीन के अंदर जितने भी माइंस मिनरल्स हैं, उन पर जो निगाह है अमेरिका की, या एवरेस्ट पर अपने सैटेलाइट कैमरा या अपने ड्रोन, अपने तमाम तरह के इक्विपमेंट लगाने का जो प्रयास हो रहा है, उस पर भी रोक लगे।
मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज इतना ही कहना था। जय नेपाल, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।